हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, जो कि भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा? तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा में कम से कम 245 और ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य होने चाहिए। इनका कार्य 6 साल के लिए होता है, जिनमें से 2/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधि कौन होते हैं? राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपर्युक्त दोनों का, उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। पर राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री? तो इसका सही उत्तर है उपसभापति। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? ऑप्शन है नहीं, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नहीं। राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या निर्वाचन आयोग? तो इसका सही उत्तर है निर्वाचन आयोग। राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 14 दिन या 6 महीना? तो इसके सही उत्तर है 14 दिन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन, अस्थायी सदन, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है? तो इसका सही उत्तर है स्थायी सदन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? संसद के प्रस्ताव का, लोकसभा के प्रस्ताव का, विधानसभा के प्रस्ताव का या राज्यसभा के प्रस्ताव का? तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा के प्रस्ताव का। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 14 दिन? तो इसका सही उत्तर है 6 माह। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सुनील दत्त, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर या गुरुदत्त? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज कपूर। ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? वीएस रमा देवी, मंजीत वालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला? तो इसका सही उत्तर है वीएस रमा देवी।
राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952 या 3 अप्रैल 1952। तो अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम गठन राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 27 मार्च 1959, 14 अक्टूबर 1954, 2 अप्रैल 1954, 9 जून 1954। तो इसका सही उत्तर है 2 अप्रैल 1954। राज्यसभा कब विघटित होती है? 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद या कभी नहीं? तो इसका सही उत्तर है कभी नहीं। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या होता है? नए राज्यों का निर्माण, युद्ध की घोषणा करना, वित्तीय आपात में या फिर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना। तो इसका सही उत्तर है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना। आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा से पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? संवैधानिक संशोधन, कैग रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण और या फिर किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। तो इसका सही उत्तर है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये थे आज भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।